में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। सारे ब्रजवासी हैरान हो रहे हैं। अरे कन्हैया सच्ची सच्ची बता, सच्ची बता। अरे महाराज हमने तेरे को मजाक मजाक में घोड़ा भी बनाया, मजाक मजाक में हाथी भी बनाया। चल मेरे घोड़े, चल मेरे हाथी। अरे मजाक मजाक में तुझे जूठा भी दिया, मजाक मजाक में तुझे क्या नहीं दिया। अरे कन्हैया तू भगवान है। अरे महाराज मुझे क्षमा करो, तू तो श्राप दे देगा हमारे को। ठाकुर जी सोचने लगे ये सारी लीला उल्टी। ठाकुर जी उन्हीं के बीच में नाचने लगे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे हरि बोल राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम। बोलो घनश्याम भगवान की जय। दोष करेंगे। जब भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं देखी सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया अरे महाराज तू तो भगवान है। अब ठाकुर जी को लगा कि अब यदि ये भगवान समझ लिया इन्होंने मुझे तो फिर सारी लीला पे पानी फिर जाएगा। अब क्या करें? तो ठाकुर जी ने तुरंत एक तरकीब अपनाई। अरे ब्रजवासियों तुम्हारे दिमाग खराब है। कहा क्यों? अरे मैं भगवान, जिस गैया का दूध तुम पीते हो उसी गैया का मैं भी। बताओ कैसी बात कर, तुम मुझे भगवान, मैं भगवान नहीं हूं। कहा क्यों, कैसे, इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया? ठाकुर जी कहते हे ब्रजवासियों ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ, समझो इसको। कहा कैसे? कहा जब हम सारे गिरिराज जी महाराज का पूजन कर रहे थे ना, सारे जब पूजन कर रहे थे तो पूजन करते 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 तुरंत गिरिराज जी महाराज मेरे कान पे आया और गिरिराज जी महाराज ने एक मंत्र मुझे दे दिया। कहा क्या मंत्र, क्या चमत्कार? गिरिराज जी महाराज ने कहा कन्हैया यदि तू इस मंत्र को पढ़ते हुए कोई कार्य करेगा ना और कार्य करते हुए तुझे कोई टुकुर टुकुर देखेगा तो ये समझ लेना उनकी सारी शक्ति तुझ में आ जाएगी। बस महाराज मेरा क्या था, मैंने मंत्र पढ़ते हुए गिरिराज जी महाराज को उठाया और उठाते 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 तुम सबकी शक्तियां मुझ में आ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सारे ब्रजवासी कहने लगे ओ हो कन्हैया मैं तभी बोलूं हमारे ये डोले सोले कम कैसे हो गए, हम इतने कमजोर कैसे हो गए। देख कन्हैया देख माखन चोरी तो ठीक था पर अब ये जान चोरी मत करा कर। तुरंत अपने ठाकुर जी को हृदय से लगाया कन्हैया हम तो बहुत दुखी हो गए थे, अब से तेरे साथ मजाक कैसे करें, अब से तेरे साथ माखन चोरी। और तुरंत गाने लगे क्या, हो गजब दा जादूगरनी मेरा बांके बिहारी, गजब दा जादूगरनी मेरा बांके बिहारी, गजब दा जादूगरनी मेरा बांके बिहारी, गजब दा जादूगरनी मेरा बांके बिहारी। गजब दा जादूगरनी मेरा बांके बिहारी। लुटदा 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 लुटदा
लुटदा लुटदा नाल नजर जय हो मेरा बांके बिहारी गजब दा जादू करनी मेरा बांके बिहारी गजब दा तालियों के जादू साथ मेरा बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तालियों के साथ, बिना ताली वाली कोई ना दिखे। मोर मुकुट धर मुरली वाला, 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 मोटे मोटे नैनों वाला, मोटे मोटे नैनों वाला, मोटे मोटे नैनों वाला, मोटे मोटे नैनों वाला, लीलाधर जय हो। लीलाधर राधे। लीलाधर लीलाधर हरि बोल। लीलाधर राधावरनी मेरा बांके बिहारी गजब दा जादू करनी मेरा बांके बिहारी गजब दा जादू करनी मेरा बांके बिहारी गजब दा जादू करनी मेरा बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे। सोना मुखड़ा नूर खिलाई सोना मुखड़ा नूर दिलानी, सोना मुखड़ा नूर खिलाई सोना मुखड़ा नूर खिलानी, तक तक दुनिया होए सुदाई तक तक दुनिया होए सुदाई, तक तक दुनिया होए सुदाई हाँ तक तक दुनिया होए सुदाई। हो ऐनी तकनी दा ऐनी तकनी दा ऐनी तकनी दा ऐनी तकनी दा जियो। ऐनी तकनी दा बड़ा असरनी मेरा बांके बिहारी गजब दा जादू करनी मेरा बांके बिहारी गजब दा जादू करनी मेरा बांके बिहारी। इस काले दा काला जादू इस काले का काला जादू इस काले दा काला जादू ओ इस काले दा काला जादू मधुप हरी झट कर ले काबू मधुप हरी झट कर दे काबू मधुप हरी झट कर ले काबू मधुप मेरी झट कर ले काबू ओ मिलते हैं हरि बोल। मिलते हैं सार नजरनी मेरा बांके बिहारी गजब दा जादू करनी 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 मेरा बांके बोलो बिहारी। बांके बिहारी लाल की जय हरि बोल। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत था नंद बाबा का, सुंदर एकादशी का व्रत रखा हुआ है।
तो अकस्मात क्या हो जाता है, इंसान जो नित्य सुबह जल्दी उठते हैं तो उनको कभी कभी आदत पड़ जाती है कि भाई समय हो गया मुझे उठना है। तो उठना था 4 बजे तो कभी कभी उठ जाते हैं 3 बजे, हो जाता है कभी कभी। हमारे यहाँ नवरात्रों पे मंदिर में क्या होता था, कीर्तन होता है। अब कीर्तन होता है तो सुबह सुबह माताएं पहुंच जाती हैं। शाम को तो कीर्तन होता है, सुबह सुबह ना कार्तिक की कथा होती है। कार्तिक चलता है ना, मेन साल में कार्तिक आता है, तो कार्तिक की कथा सुबह अनकरीब 5 बजे चल जाती है। और पहली जो कथा में पहुंचती थी वो अनकरीब 4:30 बजे पहुंच जाती थी माताओं। पर एक दिन समय ऐसा आया, बुद्धि को समझ नहीं पाई, घड़ी समझ नहीं पाई और उठ के 2 बजे दरवाजे पे, मंदिर के दरवाजे पे पहुंच गई। कितने बजे? 2 बजे। अब 2 बजे पहुंची तो दरवाजा देखा कि आज खुला नहीं। तो 2 बजे घर में आई, दरवाजा खटखटाने लगे, पंडित जी खड़े हो जाओ। पंडित जी खड़े हुए, पिताजी खड़े हुए, देखा तो अरे देवी तो क्या हुआ, कैसे हुआ? तो खोल भी दिया, मंदिर भी खोल दिया, सब कुछ हो गया, भूत नहीं रहा। अकस्मात उस माता का ध्यान घड़ी पे पहुंच गया और 3 बज रहे थे। कितने बजे? 3 बजे। उसने जब 3 बजे उसने देखा तो इतनी शर्माई कि उस दिन वो कीर्तन में ही नहीं आई। उसने कहा भैया मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी, समय का ऐसा फेर हुआ कि मैं यहाँ मंदिर में पहुंचनी थी, 4:30 बजे पहुंच गई मैं 2 बजे। तो हो जाता है कभी कभी। ऐसे ही नंद बाबा का एकादशी का व्रत चल रहा था। बोलो राधे 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 राधे। सुंदर एकादशी का व्रत। सब पर हवा की व्यवस्था हो रही है, जिन पे नहीं हो रही वो इधर ही बैठ जाओ, इधर कूलर के पास, इधर जिनके नहीं हो रही व्यवस्था। क्योंकि यदि गर्मी लगेगी तब भी तुम्हारे को कथा में आनंद नहीं आएगा। भगवान और हमारे भाई लोग सारी व्यवस्था बना के बैठे हुए, सारी व्यवस्था। एकादशी का व्रत चला तो नंद बाबा ने 4 बजे स्नान करना था यमुना में, पर स्नान करने के लिए पहुंच गई 12 बजे। और 12 बजे किसी भी सरोवर में स्नान नहीं करते। जैसे ही नंद बाबा उस सरोवर में उतरे तो सरोवर में उतरते ही तुरंत वरुण देवता के दूत घूम रहे थे कि जो आज सरोवर में स्नान करता वहां पकड़ा गया 12 से 3, उसको पकड़ के लेके आना। वरुण देवता ने कहा। अब जैसे ही नंद बाबा हर हर गंगे करते हुए यमुना में उतरे तो यमुना में उतरते ही वरुण देवता के दूतों ने नंद बाबा की टांगे खींच ली। अब बुड़ 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 करते हुए नंद बाबा वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने कहा ये कौन है? कहा महाराज रात को 12 बजे स्नान कर रहा था, अब बांध करके इसको कारागार में डाल दो। अब ऊपर जो ग्वाले खड़े थे उन्होंने देखा कि महाराज आज 1 मिनट हो गया, आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए, बाबा बाहर ही नहीं आया। सबने अनुमान लगा दिया कि बाबा तो पानी में डूब गया। भागते भागते ठाकुर जी के पास, कन्हैया तेरा बाबा पानी में डूब चुका है, जल्दी चल। इतना सुनते ही ठाकुर जी ने अपनी दौड़ लगाई और तुरंत यमुना में छलांग मार दी। और सीधा छलांग मारते ही सीधा वरुण लोक पहुंच गए। अब जैसे ही वरुण लोक गए तो वरुण लोक जा करके जैसे ही वरुण देवता अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, देखा कि आज जगन नारायण परमात्मा मेरे दरवाजे पे आया है। भाई क्या प्रयोजन, क्या गलती हुई हमसे? तुरंत वरुण देवता भागते भागते, हे प्रभु, हे सरकार, इतनी रात्रि को आज मेरे दरवाजे पर। ठाकुर जी कहने लगे, वरुण देवता किसको पकड़ के लाए तुम? कहा महाराज पता नहीं, हम तो पहचानते नहीं। करे मूर्ख, ये मेरे पिताजी हैं। इतना सुनते ही वरुण देवता की हालत खराब। हम गाड़ी में जाते हैं ना, कभी कभी हमसे छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी होती है रजनी जी। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिंपल सॉफर होते हैं पर उनका खानदानी बैकग्राउंड बहुत बड़ा होता है। हम गाड़ी में जा रहे हैं, सामने सुंदर मोटरसाइकिल पे एक वृद्ध व्यक्ति जा रहे हैं या एक व्यक्ति जा रहे हैं। अब हम बैठे हुए 15 लाख 20 लाख की गाड़ी में, तो हम साइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाले को कुछ समझते नहीं, या फुकरे समझ लो जो भी है। तो उसने क्या किया, मजाक करने के लिए थोड़ा सा कट मारा और वो मोटरसाइकिल जा करके सीधा मोटरसाइकिल वाला सीधा खेत में उतर गया। अब भागते 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 आगे नाका लगा हुआ था,
नाके पे वो गाड़ी पकड़ ली। नाके पे पकड़ी तो कहा महाराज रुको, तुम यहाँ किसी व्यक्ति को ठोक के आए? अरे नहीं नहीं महाराज। अरे रुक, यही रुक। इतने में वो महाराज मोटरसाइकिल में पहुंचे तो पहुंचते ही सारे पुलिस वालों ने सलूट मार दिया। वो भी देख के हैरान, भैया ये कौन है जिसको हम ठोक के आए? अरे भैया ये हमारे क्षेत्र का SHO है, बेचारे की गाड़ी चली नहीं, मोटरसाइकिल पे आ रहा था, अब तुम्हारी ठोकरापंथी उतरती है। तो तुरंत SHO साहब ने ऐसी धुनाई करी उनकी कि जीवन में वो कभी सोच भी नहीं सकते किसी गरीब व्यक्ति का ऐसा बुरा करेंगे। तो इसलिए याद रखना, कभी छोटे व्यक्ति को छोटा मत समझ लेना। कबीरदास जी कहते हैं, तिनका कबहु न निंदिए पांव तले जो, कबहु उड़ आंखें पड़े पीड़ घनेरी हो। शब्द सुनना देना, कितना बढ़िया शब्द बोला। तिनका कबहु न निंदिए, तिनके को भी कभी निंदित मत करो, तिनके को भी कभी कम मत समझो। क्यों? तिनका कबहु न निंदिए पांव तले जो, और कबहु उड़ आंखें पड़े पीड़ घनेरी हो। एक ही तिनका आंख को खत्म कर सकता है। एक मच्छर कितना होता है? एक रात को भिंडिया क्या कहते हैं उनको, सुंडिया क्या कहते हैं देसी भाषा में, जो रात को उड़ती है महाराज, मच्छर, बुंडिया है ना। एक बुंडी कितनी होती है? खत्म। पर वही बुंडी आंख में गिर जाए तो चलती मोटरसाइकिल को रोक देती है। किसी किसी के तो आंखें लाल, बहुतों के तो ऐसे केस भी हुए आंख भी खत्म। तो ये किस प्रयोजन से? हमने उसको छोटा समझा। तो ऐसे ही वरुण देवता ने नंद बाबा को छोटा समझ लिया। ठाकुर जी कहते हैं हमारे पिताजी हैं। तुरंत वरुण देवता के रोंगटे खड़े। तुरंत वरुण देवता ने सारा गया, अरे भैया इसको जल्दी खोलो, इसकी रस्सी खोलो, इसका स्वागत करो। तुरंत वरुण देवता भगवान के चरणों में, प्रभु क्षमा करो, हम समझ नहीं पाए आपके पिताजी हैं। इतना सुनते ही तुरंत भगवान वरुण देवता ने भगवान को अपने सिंहासन पर बिठाया, बढ़िया जोरदार स्वागत किया, गले में माला डाली। उधर नंद बाबा एक गमछे में गए हुए थे, पानी में उतरने के लिए गमछे में गए, एक तौलिया बांध के अंदर गए हुए। वरुण देवता ने सुंदर मखमली धोती भी पहना दी, सुंदर बढ़िया कुर्ता भी पहना दिया, गले में माला भी डाल दी और बहुत बढ़िया उपहार दे करके विदा कर दिया। तुरंत ठाकुर जी नंद बाबा को लेकर के यमुना पुलिन से बाहर आए। सारे ब्रजवासी प्रसन्न, वाह कन्हैया तू अपने बाबा को बचा के लाया। एक वाला कहने लगा, कन्हैया एक बात बता। नंद बाबा एक बात बताओ, गए तो तुम एक गमछे में थे, नंग धड़ंग होकर के, नीचे पर ये बढ़िया रेशमी धोती, हमारे तो पूरे वृंदावन में नहीं है ऐसा कपड़ा, ये कहां से आई धोती, कहां से आया ये कुर्ता? नंद बाबा कहने लगे, भैया क्या बताएं, मैं तो जैसे पानी में उतरा, पता नहीं तीन चारों ने मेरी टांगे खींच ली, मेरे को तो बांध के कारागार में छोड़ दिया। और राजा बड़ा विशाल राजा, बड़े शरीर वाला राजा बैठा था, पर अकस्मात ये कन्हैया पता नहीं कहां से आया, और अकस्मात उस राजा के साथ इसकी कौन सी रिश्तेदारी निकल गई ये पता नहीं लगा। जैसे ही कन्हैया आया महाराज, वहां तो हुड़दंग बच गया। वो राजा आया, उसने कन्हैया के गले में माला, टीका, साथ जो होता है सब उनके चरणों में। और कन्हैया के आने की देर पता नहीं क्या ये संस्कृत में वार्तालाप कर रहे थे। इतना सुनते ही कि ये मैं उनका पिताजी हूँ, इन्होंने तो मेरे गले में भी माला, मेरे को भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र उसी ने दिए हैं। सारे ब्रजवासी जो ठाकुर जी को भगवान समझ रहे थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि से उतार लिया था ये भगवान नहीं है, अब उनकी बुद्धि में फिर बैठ गया ये कन्हैया कोई और नहीं, ये भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया अब तो पक्का हो गया तू भगवान है, अब सच्ची बता। अरे कन्हैया तूने पूतना मार ली, तूने पूतना मारी, हमने सोचा कि भाई ठोकर खा के गिरी होगी, मर गई। तूने तृणावर्त मार दिया, हमने सोचा अपने पाप से मरा होगा। तूने अघासुर बकासुर मार दिया, तो हमने सोचा कि भाई भगवान ने मारा। पर अब इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है, हम इसको क्या समझे? भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों तुमने तो मेरा खोपड़ा खा दिया भगवान कह के, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? चलो मानता हूं मैं भगवान हूं कि नहीं, तुम्हें क्या चाहिए?
सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया तू भगवान होगा अपने लिए, पर हम एक चीज मांगना चाहते हैं। कहा क्या? कहा तेरे बैकुंठ के बारे में बड़ा सुना है हमने। सब कहते हैं पूजा करो पाठ करो तो बैकुंठ जाओगे। कोई कहते हैं भैया जन्म जन्मांतरों के पुण्य मिलते हैं तब बैकुंठ मिलता है। भैया ऐसा कैसा बैकुंठ है? हमारे इस वृंदावन से बढ़िया बैकुंठ है, हम वो देखना चाहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बस यही देखना है ना? कहा हाँ इतना ही देखना है। इतना कहते ही ठाकुर जी ने कहा चलो मेरे साथ ब्रह्मांड घाट पे, ब्रह्म कुंड पे चलो। जैसे ही सारे ब्रह्म कुंड पे पहुंचे ठाकुर जी ने कहा मारो इसमें सारी डुबकियां। तो इतना कहते ही सारे हर हर गंगे कहते हुए सब ब्रह्म कुंड में छलांग मार दी। अब छलांग मारते ही सारे के सारे ब्रजवासी तुरंत ब्रज क्षेत्र से वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ को लिखा हुआ है शास्त्र में कि वहां 12 सूरज एक साथ चमकते हैं। कितने सूरज? हमारे यहाँ तो एक सूरज ने आतंक मचा रखा है, भयानक गर्मी है, पर उन सूरजों का चमत्कार है, उससे गर्मी नहीं होती। वहां मंद मंद ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती, सुंदर चंदन की सुगंध, कहीं पर कमल की सुगंध, कहीं पर गुलाब की सुगंध। सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया गजब का बैकुंठ, क्या सुंदर बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या बढ़िया प्रकाश है। सारे ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, यहाँ आनंद ही आनंद है। कहा भैया हम आए थे कन्हैया के विश्वास में, हमारा कन्हैया का, अरे कन्हैया तो पता नहीं कहाँ चला गया। सामने से एक देवता आ रहा था। तो बैकुंठ में देवता रहते हैं, उनके 4-4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं रजनीश जी? 4। हमारे कितने हैं? 2। तब भी हमारा काम नहीं चल रहा, तब भी 2 भी कम पड़ रहे हैं। बहुत माताएं कहती है ना कि काश मेरे 4 हाथ होते तो मैं और काम करती। तो वहां 4 हाथ वाले देवता खड़े थे। एक ब्रजवासी कहने लगा अरे भैया देखो तो गजब का बैकुंठ है। कहा क्यों? अरे देखो देखो हमारे यहाँ तो 2-2 हाथ वाले, यहाँ तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे हैं। कहा चलो इसी से पूछ लो कि भैया हमारा कन्हैया। एक ब्रजवासी ने आवाज दिया अरे भैया राधे राधे। इतना कहते उसने कहा ये तुम्हारे घर नहीं है, ये बैकुंठ है, यहाँ बोलते नहीं है ज्यादा। मौनमास्तम प्रविश्या, शांत हो जाओ। अब क्या होता है, ब्रजवासी अपने घर के शेर थे गांव के, पर बाहर जाकर के कुत्ता बन जाते, डरे हुए बिल्कुल घबरा के, अरे भैया ज्यादा मत बोलो, पता नहीं कहीं कोई मार ना पड़ जाए। एक ब्रजवासी कहने लगा भैया इस बैकुंठ से बढ़िया तो हमारा वृंदावन है। हमारे वृंदावन में हमारे इस पृथ्वी में तो कोई राधे राधे बोलता है, तो कोई राम राम बोलता है, कोई जय जय महाकाल, कोई जय सिया राम, कहीं हाय हाय चलता है तो कहीं बाय बाय चलता है। अंग्रेजों की क्या पद्धति है, हमारे यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे साथ जब एक दूसरे को मिलते हैं, भैया जी राधे राधे, भैया जी राम राम। और अंग्रेज क्या करते हैं, उनके बाद राम राम नहीं, उनके बाद राधे राधे नहीं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं गुड़िया? हाय। क्या करते हैं माता? हाय। और हमारे यहाँ कोई हाय हाय करे तो क्या समझते हैं? ये तो आप ज्यादा जानते हो अंग्रेजों की पद्धतियां। अब आजकल एक शब्द आ गया ब्रो, शायद पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा जानते हैं। हाय ब्रो कहा, हाय ब्रो। मैंने कहा महाराज जी मैं जिस नाई पे जाता हूँ तो वो कहता है पंडित जी हाय ब्रो। मैंने कहा महाराज जी ब्रो ब्रो क्या होता है? कहा पंडित जी ब्रदर को शॉर्टकट मार दिया ब्रो में। अरे मैंने कहा ऐसा भी क्या? अरे कोई पंडित जी कहता था कोई राम राम, तुम तो हाय हाय ब्रो ब्रो पे आ गए। स्थिति बहुत विपरीत, बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होती जा रही है। आप शहरों में हम जाते हैं ना महाराज, तो गांव में तो कहीं राम राम मिल भी जाती है, पर शहरों में कोई राम राम फुर्सत ही नहीं है। पूरे दिन काम करके मुरझाते वहां उनका मुंह देखते हैं बस, और उनको क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते। गांव में जितना आनंद है ना उतना आनंद शहरों में नहीं है। इसलिए जिन्होंने विचार बनाया हुआ है ना कि हम गांव छोड़ करके शहर में जाएंगे, तो अपने विचार को स्थगित कर दो। मेरे को पता है कि जितना आनंद इस गांव में है ना उतना आनंद शहर में नहीं है। पूछ लो उससे जो गांव वाला शहर जाकर के बैठा हो, ना वहां कोई पूछने वाला, ना कोई जांच परख करने वाला। दिल्ली जैसे चंडीगढ़ शहरों में मर भी जाओगे तो वहां कोई उठाने वाला भी नहीं है। हमारे गांव में तो किसी के घर में यदि
एक चिल्ला भी गए ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, भैया आज यहाँ क्या आतंक हुआ। यदि यहाँ पंचायत हो ना तो इस गांव की छोड़ो, मैं कह रहा 3-4 गांव और इकट्ठे हो जाते हैं। वाह भैया चलो पंचायत है साहब, चलो इस गांव में चलते हैं। तो गांव में एक दूसरे से बड़ा मतलब होता है, पर शहरों में मतलब नहीं होता। सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया के विश्वास पे आए थे, तो कन्हैया तो यहाँ छोड़ के चला गया। अब क्या करें? अरे एक कहने लगा, अरे भैया जरा देखो सामने एक शेष नाग के ऊपर एक देवता बैठा हुआ है और उसकी शकल पूरे हमारे कन्हैया जैसी है। चलो देखते हैं। तो देखा तो हमारे ठाकुर जी जगन नारायण बने हुए शेष सैया पर विराजमान है। बोलो विष्णु भगवान की जय। और जिस लक्ष्मी के पीछे हम पागल रहते हैं ना, वो लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण दबा रही है। क्या दबा रही है माताओं? चरण दबा रही है। जिस लक्ष्मी के लिए हम पागल है। अरे लक्ष्मी पति का पूजन छोड़ करके हम लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी पति हमारे को कभी छोड़ने वाला नहीं। पिछले साल भी बोला था, किसी की घरवाली के पीछे तुम पड़ोगे तो उसका पति तुम्हारा क्या करेगा? क्या करेगा रजनी जी? मैं कह रहा सिर फाड़ देगा। यदि तुम किसी की घरवाली के पीछे चलते रहोगे, अरे तू मिल जा तू मिल जा तू मिल जा, तो पूरा गांव वालों तो छेतेगा भी, ऊपर से घरवाला तुम्हारा हालत खराब कर देगा। पर हम किसकी घरवाली के पीछे पड़े हैं? किसके पड़े हैं महाराज? हैं? तो विष्णु छोड़ेगा? विष्णु छोड़ेगा बहनों? नहीं छोड़ेगा। और तुम भी नहीं समझाती कि तुम काहे को पढ़ रहे हो भाई किसी की घरवाली। असलियत में जहां पति रहेगा वहीं तो पत्नी रहेगी, जहां ठाकुर जी रहेंगे वहीं तो लक्ष्मी रहेगी। इसलिए लक्ष्मी का विचार त्यागते हुए नारायण की उपासना करो। बोलो जगन नारायण भगवान की जय। पर जहां ठाकुर जी रहते हैं ना, वहां गलत लक्ष्मी कभी नहीं आती, ये भी याद रखना। ठाकुर जी से लक्ष्मी बहुत डरती है। जिस घर में स्त्री अकेली रहती है ना, तो वहां मनमानी चलती है। पर जिसमें सास ससुर और गंभीर पुरुष रहते हैं, तो वहां स्त्री भाई मैं ज्यादा तेज आवाज में बात करूं या काम करूं या ना करूं। ऐसे जहां ठाकुर जी रहते हैं वहां लक्ष्मी मर्यादा से आती है। जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं वहां वो वाली लक्ष्मी कभी नहीं आएगी जो आपको रोग देगी, जो आपको पीड़ा देगी, जो आपको दुख देगी। वहां वही लक्ष्मी आएगी जो आपके घर में क्या देगी? क्या देगी? बरकत देगी। आप कौन सी लक्ष्मी चाह रहे हो? बरकत वाली की रोग वाली? कौन सी चाह रहे हो? ना 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 ना, 2-4 तो कह रही ना पंडित जी, चाहे रोग आ जा कुछ मर्जी आ, पर लक्ष्मी आनी चाहिए। लक्ष्मी बहुत खतरनाक चीज है। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतश्चाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महा। लक्ष्मी बहुत पवित्रतम चीज है, पर ठाकुर जी के चरणों में हो। आप बड़े बड़े गणियों के घर में जाना देखना, ध्यान से सुनो। राधे राधे। तुम्हारे को जगाना पड़ रहा है बार बार। अरे सुन लो सुन लो, गंभीर बात कह रहा हूं, कान खड़े कर लो। तुम्हारे को लक्ष्मी प्राप्त करने का एक उपाय बता रहा हूं। तुम्हारे घर में लक्ष्मी ऐसे आएगी, देखना अभी उपाय बताता हूं। बनिए के घर में जाओगे तो पुराने बनिए अपने पैसे को पता कहां रखते थे? कहां रखते थे महाराज, पता आपको? कहां रखते थे? अपनी कुल देवी के नीचे। ऊपर कुल देवी का मंदिर होता था, या ऊपर नारायण का मंदिर, और नीचे बैठ जाते, नीचे लक्ष्मी रखी रहती थी। और इसलिए बनिए के घर में हमेशा लक्ष्मी टिकी रहती है। बनिए के घर में टिकी रहती है। कुछ बनिए तो उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। इसलिए टिकती है क्योंकि बनिए को पता है कि मुझे दान भी करना है। बिना दान के लक्ष्मी रोग में जाएगी जाएगी और जाएगी, पक्का जाएगी, गारंटी है। मैंने पिछले साल भी एक उदाहरण दिया था कि आपके गांव में एक जोहड़ है। जोहड़ है। अब उस जोहड़ में या किसी नदी को समझ लो, उस नदी में पानी इकट्ठा हो जाए तो वो पानी क्या दुर्गंध मारने लगता है, सड़ने लग जाता है, उसमें काई जमेगी, उसमें दुर्गंध, उसमें कोई स्नान नहीं कर पाएगा।
पर एक सरोवर ऐसा है, एक नदी ऐसी है जिसमें एक तरफ से पानी निकल रहा है, एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। तो वो पानी कभी गंदा होगा महाराज? कभी नहीं होगा। कहते हैं चलता पानी हमेशा अच्छा होता है। पर एक नदी है जिसमें पानी रुक गया। ऐसे ही हमारे घर की जो तिजोरी है, हमारे घर का बैंक बैलेंस है, उसमें एक तरफ से लक्ष्मी आ रही है और एक तरफ से जा रही है। तो वो घर की लक्ष्मी क्या होगी? शुभ बनी। एक तरफ से आ रही है और दान के माध्यम से जा रही है। पर आप लोग क्या कह रहे हो? कहा पंडित जी जाने वाला स्थान तो मैं रोक दूं ऐसे करके, जान नहीं देने की, मैं जाने वाले स्थान को तो मैं रोक दूं, पर आने वाले स्थान को नहीं रोक रहे। तो जिस नदी में, जिस जोहड़ में पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो वो पानी कहाँ लगता है महाराज? सीमाएं लांघ जाएगा। जब सीमा से बाहर जाएगा तो चारों तरफ कीचड़ हो जाएगा। चारों तरफ क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है। चारों तरफ क्या हो जाएगा? कीचड़ हो जाएगा। अब कीचड़ किस किस को पसंद है? किसी को पसंद है? पसंद है किसी को? कीचड़ में कोई रह सकता है? सिर्फ सूअर रह सकते हैं, क्योंकि सूअर को कीचड़ पसंद है। क्योंकि सूअर, लिखा भी है, सूअर ये नहीं देखता मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, मुझे कहाँ का भक्षण करना है कहाँ का भक्षण नहीं। उसका एक ही काम होता है, मुझे पेट भरना है। वो ये नहीं देखता है मुझे नाली का खाना है कि अच्छे घर का खाना है। तो सूअर ही उस कीचड़ में रहते हैं, अच्छे व्यक्ति उस कीचड़ में नहीं रहते। ऐसे ही जब घर में ज्यादा लक्ष्मी आ जाएगी तो लक्ष्मी 3 स्थान से निकलती है। 3 ही गति है लक्ष्मी की। या तो लक्ष्मी भोग में जाएगी। क्या जाएगी? भोग में। जब लक्ष्मी ज्यादा आती है तो बंदे के आइडिया बढ़ने लगते हैं। अरे भैया पैसा बढ़िया आया, इस बार सीजन तगड़ा लगा, चलो एसी ले लेते हैं, चलो भैया गाड़ी ले लेते हैं, चलो भैया ट्रैक्टर ले लेते हैं, चलो भैया गद्दा ले लेते हैं, चलो भैया। तो वो भोग में जा रही है। दूसरी लक्ष्मी कहाँ जाती है? रोग में। कहाँ जाती है? रोग में। ज्यादा लक्ष्मी आएगी तो घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाएगा। अब कम पैसा होगा तो कम डॉक्टर के पास जाएंगे, कम पैसा होगा तो कोई भूरे पे जाएगा, कोई विपन सांप पे जाएगा, कोई किसी पे जाएगा, क्योंकि कम पैसा लग रहा है। छोड़ते तो वो भी नहीं महाराज, वो भी 1000 रुपए का चिट्ठा वो भी तैयार कर देते हैं। अब यदि कोई विपन साहब लाइव देख रहे हो तो मुझको तो लपेट देंगे वो। पंडित जी तो मेरा धंधा मंदा करने पे आया हुआ है। पर जब ज्यादा पैसा होगा तो फिर लोग जाएंगे यमुनानगर, 500 की पर्ची कटाओ और 5000 का बिल भी बनाओ। तो लोग खुश भी होते हैं, भाई मैं तो एमडी डॉक्टर के पास गया था, मैं तो ऐसे। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या है महाराज? पैसा ज्यादा है। और तीसरी गति है लक्ष्मी की, कहां? दान। क्या है? दान। पर लक्ष्मी से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा खुश किस में होती है? कहा मैं दान में होती हूँ। क्योंकि जब मेरा दान किसी गरीब को किया जाता है, जब मेरा दान किसी साधु को किया जाता है, मेरा दान किसी भंडारे में किया जाता है, मेरा दान जब किसी ब्राह्मण को अर्पण होता है तो मैं प्रसन्न होती हूँ और उस घर में हमेशा क्या देती हूँ? बरकत देती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमारे पूर्वजों का नियम है कि जब हमारे पूर्वजों के जब हमारे पूर्वजों के यहाँ अनाज आता था तो आज भी नियम है कि कुछ अनाज अपने कुल पुरोहित को देना, कुछ अनाज अपनी कुल देवी के लिए देना, कुछ अनाज अपने खेड़े के लिए देना, और कुछ अनाज संतों को दे करके जो बचता था फिर उससे अपना घर चलाते थे। तो ना रोग आता था ना पीड़ा। अब किसी को देने की बात करो तो उसकी नानी ऐसे मर जाती है। इसलिए दान, दानवती लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक ही उद्देश्य है, क्या? दान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे वैकुंठ में खड़े थे सारे ब्रजवासी तो कहने लगे, अरे भैया उस सिंहासन पर हमारा कन्हैया बैठा है, तो चलो साहब उससे मिलते हैं। तो जैसे ही दरवाजे पे गए सैनिकों ने रोक दिया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कह रहे हमारा कन्हैया। का वो कन्हैया नहीं, जगन नारायण है, दर्शन करना है, लाइन में खड़े हो। अब जैसे ही लाइन में खड़े हुए तो लाइन में खड़े होते एक दृश्य और देख लिया। अब तक तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो वो 4-4 सिर वाले ब्रह्मा जी भी दिखने लग गए। किसी ने देखे 4 सिर वाले व्यक्ति? यदि अकस्मात रजनीश जी हमारे यहाँ पर कोई 4 सिर वाला व्यक्ति बैठ जाए तो कथा को कोई नहीं सुनेगा, उस पे देखेंगे। गजब है साहब।
तो ब्रह्मा जी आगे खड़े और ब्रजवासी, तो ब्रजवासी उसको देख देख के हैरान कि एक ब्रह्मा का सिर सामने देख रहा है और एक ब्रह्मा जी का सिर सारे ब्रजवासियों को देख रहा है। सारे ब्रजवासी कोनी मार के बोल रहे, देखो साहब ये कैसे घूर घूर के देख रहा है हमारे को, ऐसा लग रहा है आज ही खा जाएगा। सारे ब्रजवासी डर गए, कहने लगे बस कन्हैया बहुत देख लिया तेरा वैकुंठ, अब तो हमको वृंदावन छोड़ दे। जैसे ही वृंदावन का इससे बढ़िया तो दो से, इससे बढ़िया तो वृंदावन है, इतना कहते ही सारे ब्रजवासी दो से करेंगे। सारे ब्रजवासी तुरंत वैकुंठ से उतरते हुए सीधा वृंदावन पहुंच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचते ही ब्रह्मांड घाट से उस ब्रह्म कुंड से बाहर आए, धरती पर पड़े और सामने ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष पर बैठे बैठे बंसी बजा करके मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी कहने लगे कैसा लगा ब्रजवासियों वैकुंठ? सारे ब्रजवासी रोते हुए कहने लगे बस कन्हैया, अरे भैया तू तो तेरी बड़ी मौज है माँ, पर तेरी जो मुस्कान यहाँ हमारे को दर्शन देती है वो उस वैकुंठ में नहीं देती। इसलिए सारे ब्रजवासी गाने लगे क्या? वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, सारे मस्ती में गाएंगे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे, तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार सांवरे, हरि बोल, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद
मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे। बोलो बांके बिहारी लाल की। लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकरिया पे, तेरी पायल की झनकरिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस इतना आनंद यदि हमारे इस ब्रज क्षेत्र में, इस ग्राम में आ जाए। देखो रजनीश जी, हमारा एक लक्ष्य है, जितने भी यहाँ पर सारी माताएं बैठी है, जितने भी भाई बैठे हैं, एक लक्ष्य की आपके सामने जरूर प्रकट करूंगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि ग्राम ग्राम में सनातन का प्रचार प्रसार क्या हो। जोर से बोलो, क्या हो? सनातन का प्रचार प्रसार ग्राम ग्राम में। क्योंकि अब धीरे 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 हम अपने धर्म से भटकते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? इस भटकने का कारण क्या है? हमारे बच्चे समझ नहीं पा रहे कि हमारा धर्म क्या है। यदि किसी मुसलमान से पूछ लो कि भैया तो अपने धर्म के बारे में बता, तो वो A to Z बताएगा, A to Z। पर हमारे से पूछा जाए, एक बच्चे से पूछा जाए, बेटा जरा राम जी के दादाजी का नाम बता, क्या? मैं आप ही से पूछता हूँ, राम जी के दादाजी का नाम तो हमारे कोई नहीं पता होगा। पता है महाराज? आजकल नई जनरेशन से पूछ लो, भैया राम जी के पिताजी का नाम, तो उनके मुंह पर क्या होता है अंग्रेजी में? आई एम नॉट इंटरेस्टेड पंडित जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं कहा किस में हूं? कहा फोन में, रील में, फैशन में, फटे पुराने कपड़ों में। अरे यदि आज हमने इस सनातन को नहीं बचाया, फिर याद रखना जैसे आज बांग्लादेश में, जैसे पाकिस्तान में, जैसे हो रहा है ना, हमारे साथ होने वाला है। अब बहुतों को बुरा लग रहा होगा, बहुत सोच भी रहे होंगे पंडित जी इस स्टेज से ये धर्म की बात क्यों? अरे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़े, नहीं करी ना तो एक दिन हमारा सफाया तैयार है। अच्छा एक और बात बोलूं मैं, बुरा मत मानना, मैंने पहले भी बोला और अब भी बोला, इस सनातन के सबसे विनाशकारी या इस सनातन के सबसे बड़े शत्रु कौन है रजनीश जी? महाराज जी कौन है? हम ही हैं। कौन है माताओं? हम हैं। हमारे शत्रुता क्या है? अरे तू ब्राह्मण है, अरे तू क्षत्रिय है, अरे तू जाट है, अरे तू कश्यप है, अरे तू हरिजन है, अरे तू ऐसा है, तू वाल्मीकि है, तू ये है, तू है। बस वही हमारे विनाश का कारण बनता जा रहा है। कुछ से पूछा जाए तू क्या है? कहा महाराज अरे सनातन। कहा मैं तो राधा स्वामी हूँ, मैंने तो ना देवताओं को मानता हूँ ना अपनी कुल देवी को। मैंने कहा महाराज तेरे बाप दादे तो हिंदू रहे होंगे। हाँ हाँ। दूसरे से पूछा है तू क्या है? कहा मैं निरंकारी हूँ। तीसरे से पूछा जाए तू क्या है? मैं कहा कबीर पंथी हूँ। चौथे से पूछा जाए मैं अनाब हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, वो गुरुजी, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। अरे और एक है नहीं, स्कूल से भी महत्वपूर्ण है हम।
सुन लो, इसलिए चाणक्य ने क्या बोला, माता शत्रु पिता वैरी। यदि नियम बन जाए घर का, बहुतों का घर का नियम बन गया कि पिताजी सुबह, माँ सुबह उठ करके भगवान को भोग लगा करके अपने बच्चे को भोग दे रही है। शाम का नियम बन जाए घर के अंदर, आरती का नियम बन जाए, मैं गारंटी देता हूँ मैडम जी नहीं करवाएंगे आरती। अच्छा कौन, हम भी कहते हैं महाराज सनातनी इस कक्षा स्कूलों में डालो, पर हम ही कहते हैं नहीं नहीं साहब, वो कालियाम में कौन सा पता नहीं कोई क्रिश्चियनों का है, क्रिश्चियनों का स्कूल है। हमने खुद डाल रखे, हमारे बच्चों के हमने खुद ही डाल रखे। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए हमारा बच्चा अंग्रेज बन जाए, हम चाहते हैं हमारा बच्चा अन्य धर्मी हो जाए, पर हम ये नहीं चाहते हमारा बच्चा सनातनी हो जाए। एक खबर ने इतने मन को दुखित कर दिया। एक उत्तर प्रदेश की खबर है, जो मुस्लिम टीचर था, बोलना नहीं चाहिए ऐसे, पर यहाँ वही एक हिंदू के घर में जाके बच्चों को पढ़ा रहा है, और एक दिन उसी की गर्दन साफ, उन बच्चों की गर्दन साफ। ऐसी हमारी भी होनी है। पर आज मुख्य इस मंच से बोला जा रहा है कि एक हो जाओ, और हमारे सूत्र भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुत से एक हो जाओ। आज भारत एक था, इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई। एक था ना हमारा, तभी तो हुआ, और पूरा भारत खड़ा था। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये हुई कि उस समय पर किसी ने ये नहीं बोला कि हम कांग्रेसी हैं, हम इसके हैं, हम उसके, सब राजनीतिक दल एक होकर के, ये सबसे बड़ी खुशी की बात रही। किसी ने उस पर टिप्पणी नहीं उठाई, सब एक खड़े हुए, और तभी आज भारत की जय भी हुई है। और यही इस ग्राम के लिए चाहिए। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को, हाथ खड़े करो किसी को बुरा लग रहा हो। यो है पक्की चेली, कहेगी माता, पर लगे भी कोई बात नहीं, शायद मुझे अगली बारी में ना बुलाओ, शायद कल की भी कथा ना कराओ, पर हमारा उद्देश्य है। इसलिए जब हम ग्राम में परिक्रमा करते हैं ना कलश यात्रा की, इसलिए मैंने पहले बोला था कि महाराज मेरी कथा का नियम है कि मेरी कथा में कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा। हम सब ग्राम में सब मिलजुल करके, धन्यवाद है आप ग्रामवासियों का कि सबने मिल करके इस कलश यात्रा में पूर्ण सहयोग दिया। किसी ने ये भेदभाव नहीं रखा कि हाँ भाई ये रविदास जी का है, ये वाल्मीकि जी का है, ये कश्यप, सबने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। और यही चीज चाहिए। यदि चाहते हो कि हमारा ग्राम अयोध्या बने, तो हमको राम जी की तरह हमको राम जी की तरह चलना पड़ेगा। राम जी की तरह चलेंगे तभी हमारा ग्राम क्या बनेगा, अयोध्या बनेगा। अब चलो हाथ खड़े कर दो, कौन कौन चाहते हैं हमारा ग्राम अयोध्या बने। अच्छा वो भी हाथ खड़े कर दो, कौन कौन चाहते हैं हमारा ग्राम लंका बन जाए। है बेटे क्या बनाना है? उसके लिए हो नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो प्रेम से गाएंगे सारे, जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अपने घर का वातावरण इतना पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो कि आपका घर अयोध्या बन जाए।
हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला विभीषण सा भाई हो, ये तो नहीं कहा गया। भाई कैसा हो? लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। आजकल लक्ष्मण जैसे भाई मिलने बहुत कठिन है। क्या? लक्ष्मण जैसे भाई मिलने कठिन है, क्योंकि जमीनों पे इतना खतरनाक विवाद, एक कांध पे भाइयों भाइयों में विवाद। बहुत परिवार ऐसे भी देखे जिनके 5-5, 10-10 साल हो गए, दोनों भाई आपस में बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कहा पंडित जी मेरी कांध मार गया, दीवार मार गया मेरे। पर वहां पर लक्ष्मण सा तो भाई, और राम जैसा भाई भी होना चाहिए। कहीं कहीं तो बड़े वाले भी खतरनाक, पर उन राम लक्ष्मण को बनाने वाली कौन होगी? कौन होगी महाराज? कौसल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुकुल राई। जय हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुकुल राई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बच्चों का नाम क्या है? क्या है भाई जी? क्या है? चलो फिर हाथ खड़े कर दो। कौन कौन लव कुश बनाना चाहते हैं? अपने छोकरों को कौन लव कुश बनाना चाहते हैं? 2-4 कह रही नाना जी हमारा तो रावण ही ठीक है ना? रावण वाली हाथ खड़े कर दो। पर उसके लिए घर के अंदर आपको राम बनना पड़ेगा और आपकी मैया को सीता बनना पड़ेगा। सीता के ऊपर कष्ट आया, राम जी के ऊपर कष्ट आया, पर कितनी धैर्यता से निभाया। पर यदि अकस्मात बहू को यदि थोड़ा नेक सा कष्ट आ जाए तो बहू तो पड़ करने लग जाती है ना? तो वहां पर सीता बनना पड़ेगा। अरे लव कुश बनने के लिए आपके बच्चे तैयार हैं, पर आप मान बनो। इसलिए हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा। सीता सी नारी हो, सीता सी माई हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव
जहाँ मेरा ठिकाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए अपने घर का वातावरण इतना पवित्र बना लो, इतना पवित्र क्या कहना। यदि हम पवित्र होंगे तो हमारा बच्चा भी पवित्र। बाप गाली दे रहा है, क्या दे रहा है? सुन लो दो चार जो भी भाई लोग हैं, बाप यदि अपने बेटे के आगे गाली दे रहा है, कल बेटा आप के आगे गाली देगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए अपना सुधार अपने हाथ में है। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी बच्चा बिगड़ गया, अब क्या करें? चलो डालो इसमें गुरुकुल में। अरे गुरुकुल खाक क्या करेगा गुरुकुल, जब तुम्हारा खुद ही घर का गुरुकुल ठीक नहीं है। इसलिए अपने चरित्र को बदलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बीतता चला गया। एक बार भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। सिंहासन पर बैठकर सोचने लगा कि भैया मैं जितने शत्रु भेजता हूँ, जितने सैनिक भेजता हूँ, जितने राक्षस भेजता हूँ, सारे के सारे राक्षस जाते तो हैं इस वृंदावन में, पर वापस कोई जिंदा नहीं आता। ये हो क्या रहा है? कंस बड़ी चिंता में कि कहीं मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए। कंस बड़ी चिंता में था। अकस्मात वहां पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहने लगे बेटा कंस बड़ी चिंता में। कहा क्या बताएं गुरुजी? सारे सैनिक भेजता हूं पर वापस कोई नहीं आते। नारद जी कहते मैं बताऊं? हाँ गुरुजी बताओ। कहा बेटा कंस तेरे जितने भी सैनिक है ना, जितने भी सैनिक, वो सारे सैनिकों को दो बच्चे मार डालते हैं। कहा कौन कौन है महाराज? कहा कृष्ण और बलराम। कहा कहाँ रहते? कहा वृंदावन में। नारद जी ने कहा जानते बेटे कौन है? कहा नहीं महाराज कौन है? कहा वसुदेव के बेटे। कंस कहने लगा गुरुजी बात सिद्ध नहीं है। गुरुजी ये बात हो ही नहीं सकती। वसुदेव के बेटों को तो मैंने मारा है अपने आप से, अपने हाथों से। नारद जी कहते बेटा तू बड़ा भोला है, तो समझ नहीं पाता इनकी लीलाओं को। अरे वसुदेव बहुत तेज है। जैसे ही उसके घर में लाला हुआ ना जेल खाने में, उसने टोकरी में धर करके नंद बाबा के घर छोड़ दिया और वहां से लाली लेकर के आ गया। इतना सुनते ही कंस आग बबूला, तलवार निकाल के निशात मसीमा दत्तवासुदेव जिगांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मना। आज ही मारता हूँ गुरुजी, आप यहाँ पर बैठो, इसकी गर्दन उखाड़ के धड़ उखाड़ के लाता हूँ अभी। नारद जी कहते हैं बेटे तेरे में यही कमी है, तू धैर्य नहीं रख पा रहा। यदि तूने वसुदेव मार दिया तो फिर तेरे हाथ में कृष्ण और बलराम आने वाले नहीं। कहा क्या करूं गुरुजी? कहा एक काम कर, इन दोनों को यहाँ बुला, अपने यहाँ मेले का कार्यक्रम कर और उस मेले में इन दोनों को बुला और वहां मल्लयुद्ध करा और मल्लयुद्ध में मार दे। कंस कहने लगा वाह गुरुजी आपने तो मेरा सारा कार्य सफल कर दिया। कंस की मृत्यु का बीज बो करके नारद जी तो चले गए। अब कंस सोचने लगा बुलाऊं कैसे, कैसे करके बुलाऊं। अकस्मात याद आई कि नंद बाबा का भाई अक्रूर मथुरा में रहते हैं। यदि अक्रूर जी भक्त तो है ही है, पर अक्रूर जी को भेजूंगा तो तुरंत दोनों के दोनों आ जाएंगे। आज अक्रूर जी को सभा में बुलाया। अक्रूर जी ने कहा महाराज आज क्या बात आज बुलाया? कहा अक्रूर जी आपने एक काम करना है मेरा। कंस कहता है कहा क्या काम है महाराज? कहा हमने दो बच्चों के बारे में बहुत सुना है। कहा किस किस के? कहा कृष्ण और बलराम के बारे में। कहते हैं कि भाई बड़ी क्षमता है इनमें, बड़ी इनमें बल है। कहा फिर महाराज? कहा इन दोनों को आपने लेके आना है, इन दोनों के बल को देखना चाहता हूं मैं। अक्रूर जी समझ गए कि कंस उनको मारने की परियोजना में है, पर अक्रूर जी कहा कोई बात नहीं महाराज लेके आ जाते हैं। तुरंत पाते काल हुई, अक्रूर जी वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे अक्रूर जी वृंदावन आए, नंद बाबा ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। अक्रूर जी तुरंत भगवान के चरणों में गिरे। कहा प्रभु आपका दर्शन हुआ। भगवान ने पूछा अक्रूर जी आप यहाँ आए किस प्रयोजन से हो? ऐसे तो आप कभी नहीं आए। कहने लगे प्रभु कंस ने आपको लेने के लिए भेजा है, अपने यहाँ मल्ल युद्ध का कार्यक्रम किया है और उसमें आपको मारने की षड्यंत्रता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पर ये बात मेरे बाबा को मत कह देना। यदि तुमने ये बात मेरे बाबा को बोली तो फिर बाबा मेरा जाने नहीं देगा।
अक्रूर जी ने कहा क्या बोलूं प्रभु? कहा ये बोल दो कि बाबा हम कृष्ण और बलराम को मेला घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। बोलो राधे 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 काल हुई। सायं काल पे अक्रूर जी ने कहा बाबा हम मेला घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा अकेले नहीं जाने दूंगा, हम भी चलेंगे साथ में। अब तो सारे ब्रजवासी मेला घूमने के लिए निकल पड़े। सारी गोपियां बड़ी उदास हुई, सारी गोपियां दुखी होने लगी। सारी गोपियां कहने लगी कन्हैया हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? भगवान ने वादा किया कि गोपियों चिंता मत करो, हम परसों लौट करके आएंगे। इतना करते ही भगवान आज तुरंत सायं काल हुआ, मथुरा पहुंच गए। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो अभी सायं काल होने में, रात्रि होने में 2 घंटे बचे थे। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ मेला घुमाए। नंद बाबा ने कहा जाओ कन्हैया मेला घुमाओ, पर बलराम जी के विश्वास पे जाना। कहा ठीक है बाबा। अब जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी मेला घूमने के लिए मथुरा में गए तो मथुरा वासियों को पता लगा कि भैया ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पूतना को मार दिया। पूतना का आतंक बहुत था। कहा ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पूतना को मार दिया। ये वही कृष्ण कन्हैया है जिसने जन्म लेते ही अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। तो साहब का हम भी दर्शन करेंगे। जैसे गांव में यदि दूसरे गांव में ग्रेट खली आ जाए महाराज, तो गांव वाले देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि भैया ये ग्रेट खली WWE में बड़ा नाम सुना है हमने, इसका जरा देख के तो आए कैसा है। सारा गांव उसको दर्शन के लिए दौड़ जाएगा। ऐसे ही जैसे ठाकुर जी आए तो सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के दर्शन के लिए पहुंच गए। कोई ऊपर से फूल बरसा रहा है, कोई भगवान को मिठाई खवा रहा है, कोई भगवान को पान खवा रहा है। सारे ब्रजवासी कहने लगे वाह कन्हैया तेरी बहुत मौज है भाई। कोई तेरे को फूल दे रहा है, कोई तेरे को मिष्ठान दे रहा है, कोई पान दे रहा है। ठाकुर जी कहते हैं मौज क्यों नहीं होनी, अपने मामा के यहाँ आए हुए हम। अच्छा तेरा मामा कौन है यहाँ? अरे ये कंस मेरा ही तो मामा है। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया पहले बोलता तो हम भी कुछ कोट पैंट में आते, ऐसे फटे पुराने कपड़ों में आए। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, कोट पैंट की व्यवस्था हम करते हैं। बोलो राधे राधे। सामने से कंस का धोबी आ रहा था, खूब ऊंचो बर्ताव दे करके, चाल बहुत ऊंची है क्योंकि कंस का धोबी। नीचे से ठाकुर जी ने चुप चुपाते बोला अरे मामा जी राधे राधे। अब धोबी सोचने लगा कि भैया ये मेरा भांजा कहां से आया। चारों तरफ देखा तो कहीं कुछ नहीं। ठाकुर जी कहने लगे अरे नीचे देखो मैं खड़ा हूं। नीचे देखा तो जो धोबी कहने लगा कि अरे आप हमारे, अरे बेटा तू मेरा भांजा कैसे हो गया? ठाकुर जी कहने लगे मामा जी सच्ची बताएं का क्या? का कंस हमारे मामा लगते हैं, तो मामा के गांव वाले सारे मामा ही तो लगेंगे, इसलिए कंस हमारे मामा तो आप भी हमारे मामा। अच्छा तो वही कृष्ण है, मुझे पता है कंस ने तुझे क्या क्यों बुलाया है। ठाकुर जी हाथ जोड़ के कहने लगे बस बस मामा ज्यादा नहीं। इस पोटली में क्या है? कहा इसमें तो कंस के राजसी वस्त्र हैं। कहा मामा जी यदि आपकी इच्छा हो तो एक एक वस्त्र, एक एक कुर्ता पजामा हमको भी दे दो, हम भी पहन के देख लेते हैं। इतना कहते ही तुरंत गालियां देने लगा भगवान को। ईशान ये वासांसी नित्यम वन गोचरो मृगा। अरे वन गोचरो जंगल में फिरने वालों, अरे मूर्ख गरीबों, कभी देखे हैं राजसी वस्त्र? जब तक भगवान को बोल रहा था तो कोई बात नहीं, जिस जैसे ही उसने ब्रजवासियों को बोला भगवान ने एक थप्पड़ ऐसा मारा कि रजकस्या कलाक्रेणा सिरक्यालाय पादयता। श्री गर्दन धड़ से अलग और ऊर्ध्व बमन करता हुआ, रक्त बमन करता हुआ वहीं पर गोविंदाय नमो नमः वहीं पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर किसी की गर्दन कट जाए तो भीड़ भी नहीं खड़ी होगी, सारे भागे भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, कहीं हमारा नंबर ना पड़ जाए। ठाकुर जी सारे ब्रजवासी भी हैरान, कन्हैया तूने ये क्या किया? ठाकुर जी कहते इसकी तरफ छोड़, खोलो पोटलियां, निकालो उसमें कपड़े। ये तो मैं करता रहता हूँ, पापियों का तो उद्धार करने के लिए आया हूँ मैं। जैसी पोटलियां खोली, किसी के हाथ में कुर्ता कंस का, किसी के हाथ में परना, किसी के एक के हाथ में कंस का लग गया पैजामा। अब कंसदा 10 फुट के, वो बेचारे 6-6। ठाकुर जी ने पूछा कैसे हैं कपड़े? कहा भाई बड़े चमकीले चमकीले, पर क्या बताएं कन्हैया ऐसा है मेरे तो हाथ में आया पजामा, पहनता हूं तो एक भाग जाता है झंडा, एक तरफ सडोरा।
रोड पे चल रहा हूं तो पूरी रोड साफ। अब बताओ कैसे? सामने दर्जी साहब कांप रहे थे कि हमारा नंबर ना लग जाए। ठाकुर जी ने कहा दर्जी साहब क्या करें, क्योंकि दर्जी साहब तो डरे हुए कहीं हमारी धड़ ना उड़ जाए। तो दर्जी साहब ने कहा तुरंत इंच टेप कैंची लेकर के सारे नाप तोल करके बढ़िया से वस्त्र तैयार कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सायंकाल हुआ, तुरंत नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा ने अपने हृदय से लगाते हुए आज की रात्रि ठाकुर जी नंद बाबा के साथ सो गए। प्रातः काल हुई, नंद बाबा ने कहा कन्हैया सभागार में बहुत बड़ा मल्लयुद्ध का कार्यक्रम है, पहलवानी होगी और बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा के बलराम जी को मनी मन कहते हैं ये तो इनको पता ही नहीं नंद बाबा को हमारे लिए बुलाया जा रहा है, ये सब योजना हमारे लिए चल रही है। ठाकुर जी ने कहा बाबा चिंता मत कर, हम भी पहुंच रहे हैं, तू जा पहले बैठ जाओ अपनी जगह पर, हम भी पहुंचने वाले हैं। नंद बाबा सभागार में पहुंच गए। अब कंस इतना डरा हुआ था ठाकुर जी से कि उसने पल पल पर पहरेदारी लगाई हुई थी, पल पल पर सैनिक खड़े हैं। मुख्य दरवाजे पर एक हाथी खड़ा किया हुआ, 1000 हाथियों का उसमें बल है। कहा हुआ है कि जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे दौड़ लगा करके खत्म कर देना। जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने कहा अरे महावत इसको हाथी को हटा। जैसे ही ठाकुर जी की तरफ उस महावत ने देखा, अपना हाथी दौड़ाया, भगवान भी चतुर, तुरंत भगवान ने एक छलांग मारी, हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए। एक दांत पकड़ा बलराम जी ने और एक दांत पकड़ा ठाकुर जी ने, और मार मार के उस 1000 हाथियों के बल वाले हाथी को भी खत्म और उस महावत को भी खत्म कर दिया। बोलो राधे राधे राधे। अब रक्त रंजित, रक्त लगे हुए दांतों को ठाकुर जी अपने कंधे पर धर करके अंदर पहुंच गए। ऐसे करके कंधे पे धरा हुआ ठाकुर जी ने, बलराम जी ने अंदर पहुंच गए। पर वहां सभागार में जितने बैठे हुए थे, जिनकी जैसी भावना थी, ठाकुर जी का दर्शन वैसे भी किया। मल्लानाम समर्णिनाम नरवराम स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजां शांता सपीत्रो शिशु। जैसे ठाकुर जी दांत लेकर के अंदर पहुंचे तो बड़े बड़े पहलवानों ने जैसे ठाकुर जी को देखा, उनको लगा साक्षात हनुमान जी गदा लेकर के पहुंच गए। स्त्रियों ने ठाकुर जी को देखा तो स्त्रियों को लगा कि अरे कामदेव साक्षात पहुंच गए हैं। राजाओं ने जैसे ठाकुर जी को देखा तो राजाओं ने सोचा कि हमारे राजाधिराज पहुंच गए हैं। और कंस ने ठाकुर जी को देखा तो कंस ने को लगा कि यमराज हाथ में दंड दिए हुए मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। कंस ने तुरंत दो राक्षसों को खड़ा किया हुआ था, चाणूर और मुष्टिकासुर। कंस ने आदेश किया जाओ दोनों को समाप्त कर दो। चाणूर दौड़ा 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 भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने कहा हे मूर्ख, कुछ शर्म लाज है कि त्याग दी? कहा क्यों? कहा मैं इतना छोटा और तो हाथी जैसा। चाणूर कहने लगा ए कन्हैया उससे मजाक मत कर, जो तूने हाथी मारा ना 1000 हाथियों का बल था उसमें, चल युद्ध कर। भगवान भी युद्ध करने लगे। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पादमेवं च पादयो विचकर्तम तगेया प्रसयो बीजगायिना। भगवान ने युद्ध करते 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 जैसा हाथी किसी फूल के साथ खेलता है, ऐसे ही भगवान उन फूलों के साथ, उन राक्षसों के साथ खेलते हुए एक थप्पड़ ऐसा मारा भगवान ने कि चाणूर और मुष्टिकासुर का वहीं उद्धार हो गया। 2 राक्षस और आए, सल और मूसल, सल और तोमर। भगवान ने दोनों का भी उद्धार कर दिया। जब कंस ने देखा कि ये दोनों सब राक्षसों को मार रहे हैं, अब तो आग बबूला होकर के चिल्लाने लगा, हे कृष्ण हे बलराम, मैं छोड़ने वाला नहीं। क्रोध में आग बबूला, तुझे भी मारूंगा, तेरे बलराम को भी मारूंगा, तेरे पिता को भी मारूंगा, अपने पिता को भी मारूंगा, जितने इस सभा में बैठे हैं किसी को जाने नहीं, सबको यही मार दूंगा। भगवान को लगा इस कंस का फ्यूज उड़ गया, आधे प्राण तो इसके पहले ही निकले थे, अब आधे प्राण मैं निकालता हूँ। भगवान भागते भागते दौड़ते दौड़ते जहां पर कंस सिंहासन पर बैठा था, भगवान वहां पर पहुंचे, छाती पर चढ़ करके बैठ गए और तुरंत उसका मुकुट उतारते हुए केस पकड़े और धक्का मारते हुए सिंहासन से गिराया। भगवान ने कहा हे कंस, जैसे तूने मेरी माँ को भरी सभा में
भरे रथ से बाल पकड़ करके खींच करके गिराया था, आज मैंने वही किया। और भगवान ने मार मार मुक्के वहीं पर कंस का गोविंदाय नमो नमः। जैसे कंस मरा, चारों तरफ एक ही ध्वनि गूंज रही थी, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। चारों तरफ यही ध्वनि गूंज रही है। ठाकुर जी सबसे पहले अपने असली माता पिता से मिलने के लिए गए। माताओं, ठाकुर जी के असली माता पिता कौन है? कौन है? हैं? सुखदेव? हाँ, पीछे बैठी माताओं, असली माँ बाप कौन है? दो जो अभी अभी पहुंची होंगी उनको तो नहीं पता लगेगा। फिल्म आधे में देखोगे तो फिर एक्टर का भी नहीं पता लगता और नायिका का भी नहीं पता लगता, पर जैसे नाटक को पूरा सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी आनंद आता है। भगवान को कि भगवान जिनके यहाँ अवतरित हुए हैं सबसे पहले वो हैं देवकी और वसुदेव। और एक और बात और कह देते हैं, भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए। क्या? भगवान किसी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से पैदा नहीं हुए। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, भगवान उनके सामने अवतरित हुए हैं। भगवान अवतार लेकर के, भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। यदि भगवान गर्भ में चले जाते तो शंकराचार्य जी तब ये कहते नहीं क्या, पुनरपि जनना पुनरपि मरना, पुनरपि जनना पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे स्वयरे शयना, पुनरपि जठरे स्वयरे शयना, पुनरपि जनना पुनरपि मरणा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे स्वयरे शयना, पुनरपि जठरे स्वयरे शयना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान किसी के गर्भ में नहीं, तुरंत भगवान वसुदेव और देवकी से मिले। दोनों के आंखों में अश्रु नहीं रुक रहे। जिस बच्चे को एक दिन के बच्चे को दान कर दिया और आज वही बच्चा 14 वर्ष बाद मिल रहा है, दोनों ने हृदय से लगाया। भगवान ने कहा, बाबा अब चिंता मत करना, अब तुम्हारे कन्हैया पहुंच चुके हैं। इतने में नंद बाबा पहुंच गए। ए कन्हैया, तूने इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार दिया? ठाकुर जी ने कहा, बाबा मैंने थोड़ा ना मारा, पता नहीं एक बंदर कहां से आया और उसने मार मार मुक्के पता नहीं कैसे मार दिए। नंद बाबा कहते, ठीक कह रहे कन्हैया, जब तू युद्ध कर रहा था ना तो मैं हनुमान जी का ध्यान कर रहा था, हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। नंद बाबा अभी भी नहीं समझ पा रहे ये भगवान है, पर एकांत में आज वसुदेव जी ने नंद बाबा को पूरा चरित्र बता दिया। नंद बाबा वसुदेव जी कहने लगे नंद बाबा से कि बाबा तू क्या सोचता है ये बच्चे तेरे हैं? नंद बाबा ने कहा, फिर किसके हैं? तुरंत वसुदेव जी कहने लगे कि ये बच्चे किसी के नहीं, ये बच्चे हमारे हैं। नंद बाबा को विश्वास नहीं आया। देखो, आप किसी बच्चे को, आपका बच्चा है, कोई आपका बच्चा कोई दूसरा कोई आकर के कह दे कि ये बच्चा हमारा है, तो आपको विश्वास हो जाएगा? नहीं होगा। पर जब ठाकुर जी आए और आज नंद बाबा के पैरों में गिरे, कहने लगे कि बाबा यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने असली माँ बाप की सेवा कर लूं। इतना सुनते ही नंद बाबा के आंसू नहीं रुके। ठाकुर जी ने कहा, नंद बाबा मैं असली माँ बाप की सेवा कर लूं। नंद बाबा से इतना नहीं कहा गया कि ठीक है कन्हैया। इतना कहते ही नंद बाबा छोड़ करके तुरंत वहां से चल दिए और गाने लगे क्या, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा
कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है 14 साल नंद बाबा अपने कलेजे के साथ ठाकुर जी को सुलाते थे अपने छाती से। आज वही बच्चे को जब त्याग दिया तो नंद बाबा से रहा नहीं जा रहा, नंद बाबा रो रहे हैं। और ठाकुर जी जहां जहां से आते हैं नंद बाबा अपनी बैलगाड़ी में वापस नहीं गए, जहां पर ठाकुर जी उतरे होंगे उन नंद बाबा ने उन ठाकुर जी की चरण रज को माथे में लगाया। आप ठाकुर जी मत समझो, आप अपना बच्चा समझ लो। अपना बच्चा कितना प्यारा होता है, कोई छोड़ पाएगा अपने बच्चे को? जब बच्चा अपनी घर की बेटी जब ब्याह करके दूसरे घर में चली जाती है तो असली माँ बाप उसके जो माँ बाप होते हैं वो रह नहीं पाते। जिस कमरे में वो बेटी रहती थी वो माँ वहां जाकर के रोती है, उन बच्चों उस बेटी के वस्त्रों को देख करके रोती है। ऐसे ही नंद बाबा आज रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं उस यशोदा को क्या बोलूंगा कि हे यशोदा, मैं तेरे प्राण वल्लभ तेरे प्यारे को छोड़ करके आ गया। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नंद बाबा को ऐसा लग गया कि जैसे मेरे प्राण निकल गए हो। सारे ब्रजवासियों सारे ब्रजमंडल का आनंद समाप्त हो गया। भगवान तो गोपियों को वादा करके आए थे कि हम परसों लौट करके आएंगे। गए जब से मथुरा मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा मोहन मुरारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी मारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी मारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ मोहन वो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया। चले आओ मोहन वो प्यारे कन्हैया। चले आओ साथ में गाते मोहन हुए। ओ प्यारे कन्हैया। ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। कल तक कथा चलेगी ना माताओं। परसों जिसका प्रेम कथा से जुड़ गया होगा मैं गारंटी देता हूँ वो 7 बजे के बाद फड़फड़ा जाएगी। और उन्हीं का जिनका प्रेम कथा से, पर एक दूसरी भी फड़फड़ाएंगी। पूछो कौन? प्रसाद वाली। जय हो जय हो। वो कहेंगे अरे भैया बढ़िया था, शाम को बढ़िया खीर का प्रसाद मिलता, कभी केले मिल रहे थे, कभी टॉफी मिल रही थी, कभी कुछ मिल रहा था। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी। ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है नारी, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दो
की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय निकलता जा रहा है, अभी हमने कहाँ पहुंचना है महाराज? आज क्या है भगवान का? आज भगवान का ब्याह होना है। क्या होना है? ब्याह होना है। अब समय एक भजन का भी हो रहा है। चलो आदेश है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक तो होना चाहिए, क्योंकि जरा उदासता भी छाई रही होगी। कुछ भक्तों को जो सुस्ती आ रही है ना, सुस्ती उतर जाए, उनकी नींद से जागृत हो जाए और उनमें थोड़ा जोश आ जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। वृंदावन के वृक्ष की मर्म न जाने कोई, राधे जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वो मेरे उठे, वो मेरे उठे ब्रह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे ब्रह की पीड़ सखी। एक मिनट। और अभी यहाँ पर हलवा पूरी बटती तो ऐसी छाड़े मारती, 3-4 तो वहां से मारती। पर भगवान के भजनों में अच्छा ईमानदारी से वही खड़े होना जिन्होंने भगवान के लिए नाचना है, नहीं तो 2-4 तो ऐसी। जय हो। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट के आऊंगी। वो मेरे उठे, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। दोनों हाथ उठाते हुए झूमते हुए नाचते हुए राधे सरकार की। इस दुनिया के सभी नाते मैंने तोड़ दिए हो, इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए हो, इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। वो दिल कैसे, वो दिल कैसे, दिल कैसे दिखाओ चीर सके। वृंदावन जाऊंगी वो मेरे उठे ब्रह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, वो वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट के आऊंगी। वो मेरे उठे, वो मेरे उठे, मेरे उठे ब्रह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे ब्रह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम सलोनी सूरत पे दीवाने हो गई, ओ
दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोने सूरत पे वो दीवाने हो गए। अब कैसे